नमस्ते। जब किसी इंसान के पास अपने बचाव में कोई तर्क नहीं बचता तो वह एक पुरानी तरकीब अपनाता है। माना मेरे कपड़े गंदे हैं, लेकिन पड़ोसी के कपड़ों में भी तो दाग है। मेघा जी का नया तर्क भी कुछ ऐसा ही है। जब मनुस्मृति पर सवाल उठे तो उनका कहना है कि एक बार जरा समुदाय विशेष की किताब के बारे में बोल के देखिए, जिसमें महिलाओं को खेती कह दिया जाता है। बात तो सही है। महिलाओं को खेती या सिर्फ संतान पैदा करने की मशीन समझना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए। लेकिन मेघा जी दूसरों के घर में झांकने से पहले काश आपने अपनी किताबों की धूल भी साफ कर ली हो। आइए आज हम वही काम करते हैं। आप खेती की बात कर रही थी ना, जरा नारद स्मृति खोलिए। इसमें स्पष्ट लिखा है, स्त्रियां केवल संतान की वृद्धि के लिए बनाई गई। पत्नी क्षेत्र यानी कि खेती है और पति बीज देने वाला। यह खेत उसी को मिलना चाहिए जिसके पास बीज हो। तो क्या कह रहे थे आप, समुदाय विशेष? यहाँ तो शब्द भी वही है मेघा जी, खेत और बीज। रुकिए, बात सिर्फ खेत तक सीमित नहीं है। आपको जिस मनुस्मृति पर गर्व है उसका अध्ययन भी यही दोहराता है। स्त्रियों की रचना केवल संतान पैदा करने के लिए हुई है और पुरुषों की रचना संतान उत्पन्न करने के लिए। और अगर आप महाभारत की तरफ जाए तो उद्योग पर्व कहता है कि स्त्रियों का फल केवल रति यानी कि शारीरिक सुख और संतान प्राप्ति है। स्कंद पुराण भी यही ज्ञान देता है कि स्त्री वही है जो शारीरिक सुख और पुत्र दे। तो मेघा जी, किसी दूसरे की किताब में क्या लिखा है उससे आपकी किताब की कड़वाहट मीठी नहीं हो जाती। सच तो ये है कि पितृसत्ता का कोई एक धर्म नहीं होता, चाहे वो यह किताब हो या वो किताब। महिलाओं को खेत, संपत्ति या मशीन ही समझा गया है। समस्या ये है कि अंधी आस्था में इंसान को अपनी बेड़ियां भी गहने लगने लगती है। आप गर्व से खुद को मनुवादी कह सकती है, लेकिन सच्चाई के इस आईने से भाग नहीं सकती। तो सत्य को पचाने की आदत डालिए। जुड़े रहिए त्रियक्ष के साथ, जहां हम सिर्फ धर्म नहीं, तर्क की भी बात करते हैं।